खुदा अपनी जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तालीम में खुदा के हाथ को सामने आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख खाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जुटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ले अभी जब हम गीत भी गा रहे थे, यरू की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे 6 बार। एडे ढिले चक्कर लगेंगे तो एडा ढिला नारा होगा तो कोई दीवार डिगदी। दीवार गिराने के लिए जोर पैदा करना पड़ता है, जोश पैदा करना पड़ता है। पर अगर आपके अंदर जोश नहीं है तो आप यरू की दीवार को नहीं गिरा सकते। अक्सर यहाँ पे जब कोई इब्लीस तस्वीर हाजिर हो और वो ऊंचा बोलने की कोशिश करे तो मैं उसको कहता हूं अपना टेम्पो नीचे रख, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फिर तुझे तकलीफ होगी। हमारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि यरू की दीवार गिरनी चाहिए, और अगर हमारी आवाज में दम नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि बेकार है, फिर आप यरू की दीवार नहीं गिरा सकते। फिर हम उस चक्कर तो लगा सकते हैं लेकिन गिराने के लिए हम नाकाम हैं। खुदा का शुक्र है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया पैदाइश की किताब से। आज हम उसके 32 बाब पे पहुंच चुके हैं। आज 32 बाब को हम देखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि है उसको जब हम स्टडी करें तो उसमें जो खास चीजें हैं, जो हमारे लिए मोरल है, जो हमारे लिए सबक है, हम उसको देखें। पूरे बाब को हम पढ़ते जरूर हैं, बयान जरूर करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है वो बयान करते हैं ताकि आप लोग सीख सके कि इस हवाले में हमारे लिए सबक क्या है। आज भी 2-3 चीजें हम सीखेंगे 32 बाब में भी। सबसे पहले माजरत के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं, बरकत लेनी है, पूरी बरकत लेनी है तो पूरी इबादत अटेंड किया करें। गीत एक मेन हिस्सा है। अगर आप गीतों में नहीं आते, बाद में आते तो बरकत उतनी ही कम। जैसे शादी की जियाफत हो, बड़े अच्छे अच्छे खाने बने हो, जो लोग पहले आ जाएंगे वो उनको हर चीज जो है वो मिल जाती है, एंड पे फिर बचिया हुआ मिलता है। इसी तरह ना कुल्फानी ये मुक गया, फलानी चीज ही मुक गई है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हम भी आज ऐसे ही काम करते हैं, हम भी वो बरकतें हासिल नहीं करते जो खुदा देना चाहता है, बल्कि हम भी एंड में आ जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है बरकत अल्लाह भी नहीं बरकत मिलेगी। ये आप समझ लें कि आप समझते हैं कि हम खुदा पे एहसान कर रहे हैं। ये खुदा पे एहसान करने वाला काम है। अगर इबादत पूरी करनी तो करें, नहीं तो मेरा ख्याल है एंड पे भी खाली बैठ जाए वो ज्यादा बेहतर है आप लेके।
कोई फायदा नहीं आपको ऐसी इबादत करने का। इबादत करनी है, बाकी काम हम हर काम जो है वो वक्त पे करते हैं। शादी हो, बरात ना लंघ जाए, बरात अगे लंघ जानी है, बरात चले जाएगी, पहले पहुंचते हैं। फिर खुदा के लिए हमारा टाइम कैसा है, खुदा को हम इग्नोर करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें बरकतें नहीं खुदा देता, हमारे घर की परेशानियां खत्म नहीं होती। कैसे खत्म होगी? हम कितना खुदा को टाइम देते हैं, हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं? क्या ख्याल है, मैं सच कह रहा हूं कि झूठ है? सच है ना? तो फिर ऐदा से एहतियात करें। खासकर क्वैर के लिए ये आज आखिरी ऐलान है, जो बच्चा लेट आएगा वो क्वैर में नहीं खड़ा होगा। मुझे नहीं पसंद के कैमरे चल रहे होते और उस वक्त क्वैर की बच्चियां आके खड़ी होती हैं। अगर आपने क्वैर में आना है तो टाइम पे आके खड़े हो, वरना आप नीचे बैठ जाया करें। कैमरों के सामने कोई बंदा यहाँ पे नहीं आएगा, कोई बच्चा जो क्वैर, जब कैमरे चल जाएंगे उसके बाद किसी को इजाजत नहीं होगी कि कोई भी बच्चा क्वैर का आके यहाँ पे खड़ा हो, चाहे मेरी अपनी बेटियां हो, आप हो, कोई भी हो, किसी के लिए ये रियायत नहीं दी जाएगी। ये आज फाइनल ऐलान है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कुछ कर रहे हैं। इबादत शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर आगे कैमरों के आगे से गुजरते हैं, कैमरों के आगे खड़े होते हैं। ये मुनासिब चीजें नहीं है। हमारा एक वक्त है, हम वक्त पर, टाइम पर शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं वक्त पर उसको वाइंड अप करें। लेकिन इसी तरह हमारी खराबियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, हम खराबियों की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी क्वैर में, हमारी टीम में, हमारी इबादत में खराबियां पैदा हों। मैं पहले भी आपको कहता हूं, अगर आपको यहां बरकत नहीं मिल रही, आपको यहां पे कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो आप चले जाएं, किसी और चर्च चल जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं जहां से आपको बरकत मिले, जहां से आपको कुछ हासिल हो। अगर यहां पे हासिल नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? खुदा के घर को, इबादत में आना, चर्च में आना टाइम वेस्ट करने की जगह ये नहीं है। यहाँ खुदा मौजूद होता है, खुदा का रूहुल कुद्दस मौजूद होता है। हम समझते कि टाइम वेस्ट करके आ रहे हैं। अगर टाइम वेस्ट करना है तो अपने घरों में रहें, क्योंकि चर्च टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। अगर आपको बरकत नहीं मिली तो आप किसी भी चर्च जा सकते हैं, किसी चर्च में चले जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। जहां बरकत मिलती वहां पे जाएं। अगर आपको यहाँ पे बरकत मिल रही है तो आए, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। मैं कभी भी किसी को नहीं रोकता, आपको मेरी आदत का पता है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप यहां नहीं आते तो किसी ना किसी चर्च में लाजमी जाएं। चर्च जाएं, लाजमी जाएं, लेकिन चर्च को मत छोड़े, जाया करें। लेकिन यहां नहीं आना, कहीं और चले जाएं। यहां समझते हैं कि आपको तालीम ठीक नहीं मिली, आपकी तैयारी ठीक नहीं होती, आप कुछ सीख नहीं रहे, तो कहीं और चले जाएं। ठीक है? मैंने कल परसों मेरे साथ किसी ने बात की, फिर हमारी मिशन क्या है? हाँ जी, क्या मिशन है हमारी? बोले। हमारा मिशन है ये, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सच्चे तरीके से बयान करना, दिलेरी के साथ बयान करना। ये हमारा मिशन है। हमारी कोई भी मिशन नहीं है, ना मैं किसी मिशन को मानता हूं, ना कोई मिशन है। अगर कोई मिशन है तो खुदा के कलाम से मुझे पढ़ के दिखा दे कि ये मिशनों का जिक्र है। बल्कि खुदा के कलाम में इनकी मानियत है। लिखा है कि कोई कहता मैं पलूस का हूं, कोई कहता मैं अपलूस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। तुमने यीशु को क्या कर दिया है? बांट के रख दिया है। वाकई मिशनों में आके यीशु बट गया। अपने अपने तरीकों से सारे चल रहे हैं, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, लेकिन कलाम की सच्चाइयों से हम वाकिफ नहीं, हम हट गए इससे। आज हमें जरूरत है कि जो खुदा का कलाम बताता है उस पर गौर करें, उसको माने, और फिर वही बात कि अगर मिशनों में जाना तो मिशनों में फंसे रहेंगे, मिशनों पे फंसे रहे, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि मिशन, बहुत सारी मिशन ऐसी जो आपको किसी चीज पर रोकती नहीं है। आप बुत परस्ती करें, आप झूठ बोलें, आप नशेबाजी करें, आपको रोकते नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो चले जाएं, उनमें चले जाएं। लेकिन अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ पे खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई से पेश किया जाता है। क्योंकि हमारी कोई मिशन नहीं, हम एक मिशन लेकर चले। खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को एक मिशन दिया था, गांव में जाना, बस्तियों में जाना, शहरों में जाना, और बाप और बेटा रूहुल कुद्दस के नाम से लोगों को क्या करना? बपतिस्मा देना। ये हमारा मिशन है। हम भी इसी मिशन को लेकर निकले हुए हैं। हम रात दिन सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। हम, आप अक्सर वीडियो देखते हैं। रात को मुझे कोई फैमिली कह रही थी कि भाई साहब इतनी रात को नहीं, मैं क्या, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं डरने वाला नहीं हूं। ना मैं डर के बोलता हूं, ना मैं डर के कलाम सुनाता हूं। मैं किसी बला से नहीं डरता, क्योंकि खुदा मेरा मुहाफिज है। आए निकालें पैदाइश की किताब 32 बाब
उसकी पहली 8 आयतों को पहले पढ़ेंगे, फिर इनको आगे से जाके देखेंगे थोड़ा थोड़ा। जल्दी से पढ़ दे। और याकूब ने अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है। ये क्या है? अब याकूब और लाबन जुदा होते हैं। जब हम 31 बाप को देखते हैं तो जब उसको उसके पुत्र नहीं मिले, उसके भगवान उसको मिले नहीं, तो वो नाराज होकर वहां से चल पड़ा। अपने पोतों को मिलता है, बेटियों को मिलता है, दामाद को मिलता है और अपने अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो चलते हैं तो लिखा है याकूब को 2 फरिश्ते मिलते हैं। अब ये फरिश्ते कौन थे? यहां पे लिखा है कि 2 फरिश्ते मिलते हैं और उसने क्या नाम रख दिया वहां का? महनीम। उसका नाम क्या रखा? महनीम। महनीम का मतलब है 2 लश्कर। अब यहां पे अगर थोड़ी देर के लिए हम हट के देख लें, अगर थोड़ा सा आगे पढ़ दे फिर इसको बयान करते हैं, थोड़ा सा पढ़े। और उस जगह का नाम महनीम रखा। और याकूब ने अपनी आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को, जो शायर की सरजमीन में है, अपने भाई असाऊ के पास भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद असाऊ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ। और ये सारी बातें वो डर से कह रहा था, वो डर रहा था अपने भाई से, इसलिए उनको कहता मेरे खुदावंद से कहना कि तेरा बंदा याकूब किसी ना किसी तरीके से उसकी क्या हो रही थी? चापलूसी हो रही थी, चापलूसी कर रहा था अपने भाई की। हालांकि खुदा के 2 फरिश्ते 2 लश्कर उसके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन फिर भी याकूब क्या है? डरा हुआ है। आज हम भी अपनी जिंदगी में यही डर लेके बैठे हुए हैं। इब्लीस की तस्वीर कोई हाजिर होगी तो कंबना शुरू हो गया, दुआ नहीं आती, हम किसी को निकाल नहीं सकते, हमारे पास नेमतें नहीं है। यहां पर याकूब को देखते हैं, याकूब देख भी रहा है कि 2 फरिश्ते 2 लश्कर उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसकी मुहाफजत कर रहे हैं, उसकी निगहबानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है? टांगे कांप रही हैं। मेरे भरा को जाओ, उनको मेरा तू खुदा है, तू मेरा खुदावंद है, मैं तेरा बंदा तेरे पास आता हूं, जाके पहले से पैगाम दो, ताकि अगर उसने कुछ करना है, अगर उसने मुझे मारना है तो मुझे उसके इरादों से पता चल जाएगा। हम पहले से क्या करता है? तैयारी करता है। आज भी ऐसा ही होता है, बदरू हाजिर हो जाए, हम जल्दी से बाइबल सर पे रख देते हैं या टीम को बुला लेते हैं, सारे दबा करके जल्दी जल्दी टीम उससे क्या करते हैं? जांच छुड़वा लेते हैं, कहीं फंस ना जाइए। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त खुदा के फरिश्तेगान उसके साथ थे, 2 लश्कर उसके साथ थे, तो आज भी खुदा का वो ही वादा है। खुदा कहता मैं तेरे साथ साथ हूं। खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है जो ताकत वो मुझे बख्शता है उसी से मैं, ताकत तो उसने दे दी है। हम अपनी ताकत से तो लड़ ही नहीं सकते। हम अपनी ताकत से आंडियां गवांडियां ना जरूर लड़ सकते हैं, सस सौरे ना लड़ सकते हैं, बहू ना लड़ सकते हैं, हम दाएं बाएं तो लड़ाइयां कर सकते हैं अपनी ताकत से, लेकिन इब्लीस से हम अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते जब तक खुदा हमें ताकत ना बख्शे। यहां हम देखते हैं कि याकूब यही कर रहा था। वो कहता मेरे भाई के पास चले जाओ, जाके उसको बताओ कि मैं आ रहा हूं। आज हमारा भी इत्मीनान ऐसा ही लगता है, हम भी खुदा पर भरोसा नहीं करते कि खुदा हमारे साथ है। जैसे हम सफर करते हैं तो हमारा कामल ईमान होता है कि खुदा के फरिश्ते जो हैं ये हमारी गाड़ी के साथ हमारे साथ होते हैं, कोई वबा हमें छेड़ नहीं सकती। ये हमारा ईमान होना चाहिए। यहां याकूब को देख रहे हैं कि याकूब क्या करता है। जी पढ़े आगे। और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद असाऊ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वही रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नजर हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे हम तेरे भाई असाऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। अब क्या हुआ? जैसे उन्होंने कहा, कासिदों ने आगे बताया कि वो तो 400 बंदे लेके तेरे कोल आ रहे हैं। हालांकि उसका भाई उसके इस्तकबाल के लिए निकला था, उसके पास 400 लोग हैं और तेरे पास क्या है? तुझे नजर नहीं आ रहा।
तेरे पास तो 2 लश्कर हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, उनके साथ बेशुमार फरिश्ते हैं और लश्कर ग्रोह है एक तेरे साथ, तो तू उन 400 बंदों से क्या कर गया? डर गया। आज कई बार हम भी, मैं एक बदरू निकाल रहा था एक बार, तो जैसे ही मैंने बदरू निकाली 3-4 बदरुएं इकट्ठी होगी, पूरा लश्कर ही था। जब मैंने बातचीत की, निकाल दिया, तो जो भाई मेरे पास बैठा कहता, भाई साहब पहला देख के लिया करो कौन है, पहले देख लिया करो फिर कुछ किया करे। मैं क्या इसका मतलब है कि पहले मैं पूछूं कि कितने के जाने, जो बहुते होते मैं डर जाऊं। हम खुदा के लोग हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा कि 400 बंदा, उसने उन्होंने बताया कि 400 बंदे लेके तेरा भाई तेरे पास आने वाला है। तो क्या हो गया? ये वो डर गया और क्या करना शुरू हो गया? जल्दी करें। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ। नहायत डर गया और परेशान हुआ। क्या तो मेरा भाई 400 बंदे लेके आएगा और मुझे मार देगा और मुझे मलिया मेट कर देगा। खुदा से भरोसा उठ गया, खुदा पर भरोसा ही नहीं है। आज हमारा हाल भी यही है, हमारा भी खुदा पर भरोसा नहीं है, खुदा पर इत्मीनान नहीं करते हम। अगर याकूब खुदा पे इत्मीनान करता था तो उसको याद होना चाहिए कि उसके साथ 2 लश्कर खड़े हैं, वो उसकी मुहाफजत कर रहे हैं, वो उसकी निगाहबानी कर रहे हैं, वो उसकी निगाहबानी में जाने में रास्ते में रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है? डर रहा है। जी आगे। और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरों और गाय बैलों और ऊँटों के 2 गोल किए। क्या कर दिया? 2 ग्रुपों में बांट दिया। 2 ग्रुपों में तुसी अद्धे इधर ਨੂੰ चले जाओ, एक ਨੂੰ मार देगा तो दूसरा तो बच जाएगा। ये उसका डर था सारा, ये जो कर रहा था। 2 ग्रुपों में बांट दिया कि अगर मेरा भाई एक पर अटैक करेगा, एक ग्रुप को मार देगा, भेड़ बकरियां छीन लेगा, बच्चों को मार देगा, बीवी को मार देगा, सारी चीजों को मार देगा, तो कम से कम कुछ तो मेरे पास बच जाएगा। आज कई बार हम भी कहते हैं चलो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, बहुता नहीं थोड़ा ही बचा लो। हमें खुदा पर कामल यकीन करने की जरूरत है, वो मुकम्मल तौर पे आपकी हिफाजत करता है। कई बार लोग ठीक हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा असर रह जाता है तो परेशानी में बैठे होते हैं। भाई साहब हाले आया होता है, वो थोड़ा थोड़ा सब्र तो करें, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। 2 ग्रोहों में ना तकसीम हो, हम एक ग्रोह में भी रहेंगे तो खुदा हमारी हिफाजत करेगा। क्या आगे? और सोचा कि अगर असाऊ एक गोल पर आ पड़े, अगर एक और पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गोल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जी। अब क्या हुआ? याकूब डर गया, डर के थले बह गया, और जब डर हुआ तो खुदा को याद करवाना शुरू किया। खुदावन तू इब्राहिम दा खुदा है, तू मेरे बाप इसहाक दा खुदा है, खुदा तू सारा कुछ बनाने वाला खुदा है। खुदा नु ओदे वादे याद करो। आज कई लोग आज भी ऐसी ही दुआ करते हैं, खुदा नु याद करवाते। खुदा को हर चीज याद है। जब हम फंस जाते हैं, जब हम मुश्किलात में गिरे होते हैं, तो उस वक्त हम खुदा को याद करवाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर याकूब को भी देखते हैं तो वो क्या करना शुरू हो गया? याद करवाना शुरू हो गया। दोबारा से पढ़े इसे। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने अब ये भी कह रहा है कि तूने मुझे फरमाया है कि तू अपने मुल्क में अपने रिश्तेदारों में वापस लौट जा, मैं तेरे साथ भी हूं। लेकिन फिर भी डर रहा है, फिर खुदा से क्या कर रहा है? उसको याद करवा रहा है। खुदा कितने भूल ही नहीं गया हो गया। खुदा कोई चीज नहीं भूलता। खुदा के सारे बच्चे जो वादे हैं वो सच्चे हैं, हाँ में हैं, और वो अपने वादों से कभी दस्तबरदार नहीं होता। उसने जो वादा कर दिया है, बाइबल मुकद्दस को हम जब पढ़ते हैं, जो वादे, सबसे बड़ा वादा नूह के साथ जो हम देख सकते हैं, चलो बाकी वादों का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन नूह के साथ वादा किया गया। खुदावन ने कहा कि आज के बाद पूरी दुनिया को मैं पानी से नहीं मारूंगा, और जब कभी तूफान आएगा, बारिश होगी, तो मैं अपनी कमान को आसमान में रखूंगा, तो उसको देख लेना, और ये मेरा अहद होगा, ये मेरा अहद होगा, जिसको हम कौज़े ग़ज़ा कहते हैं, ये गुड्डी गुड्डे दे पींग कहते हैं, जो हमें 7 रंगों में नजर आती है, धनक कहते हैं। ये खुदा की कमान है, और ये नूह के साथ खुदा ने अहद बांधा था। और उसके बाद तूफान, आज हमारे मुल्क में भी बहुत सारी तबाही हो रही है, लेकिन पूरा मुल्क कभी भी तबाह नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। खुदा ने कहा कि जब कभी
तूफान आएगा, जब कभी बारिश होगी तो मैं अपनी कमान को बादलों में रखूंगा और तुझे याद करवाऊंगा कि मैंने तेरे साथ अहद बांध रखा है। जब ये चीजें हमें नजर आती हैं तो इसका मतलब है कि बाकी भी जो खुदा ने वादे किए वो सारे अटल हैं, वो नहीं मिटता वादों से। इंसान फिर जाता है, इंसान कई बार फिर जाता है, इंसान कई बार वादों से हट जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो वादों से हट जाते हैं। कई लोग कुछ वादे कर लेते हैं खुदा के साथ, जाके घर में बैठ के और उन वादों से हट जाते हैं। आज जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। जी पढ़े, अब खुदा को क्या कर रहा है? वादे याद करवा रहा है। तू ते अंज के आसी, तू ते अंज के आसी, पढ़े कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हीच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर उस यर्दन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गोल हैं। अब सारे वादे याद करवा रहे हैं। कई बार हम भी यही कुछ करते हैं और फिर जब कभी हम पे मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फिर हमें ऐसी दुआएं याद आती है। ये दुआ उसकी रूह से थी, सच्चाई से थी, इंकसारी के साथ वो दुआ कर रहा था और खुदा को डरता हुआ खुदा को सारी चीजें बता रहा था। खुदावन ये तूने वादे किए हैं, खुदा तेरे कलाम में ये लिखा है, खुदा तूने तो ये वादा किया है। आज जब हम भी इंकसारी के साथ दुआ करते हैं, जब हम फंस जाते हैं और जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, हम मजे में होते हैं, तो हम इन चीजों से दूर होते हैं। हमारी दुआ जो है उसका रुख भी चेंज होता है। हमारी दुआ में वो इंतसारी नहीं होती, वो आजिज़ी नहीं होती जो खुदा आज हमसे चाहता है। इसलिए जरूरत है कि आज हम इन चीजों से बचें और हमारे साथ भी कई बार हमारे साथ भी यही ज्यादती होती। थोड़ा जा पैसा आ जाए तो हम भी खुदा को भूल जाते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं। रुपया पैसा आ गया, हमारी चाल बदल जाती है, हमारी डाल बदल जाती है, हमारी बोल चाल बदल जाती है, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। कई बार थोड़े आगे हो जाए, थोड़े से आगे हो जाए, हम अपनी औकात को भी क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीजों को भूलने की जरूरत नहीं है। हमें आज खुदा के साथ ठीक रहने की जरूरत है। यह सवाल है, क्या आज हम भी यही काम तो नहीं करते कि जब हम खुशहाल हो जाते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं? हमारी दुआओं में से इंकसारी जाती रहती है, हम खुदा को भूल जाते हैं और हमारी दुआ में इंकसारी नजर नहीं आती। हाँ जी आगे बढ़े जरा थोड़ा सा और 24 आते बेटा जो छोड़ दे बाकी। और याकूब अकेला रह गया। जब सबको उसने भेज दिया तो खुदा के कलाम में लिखा याकूब अब अकेला रह गया और यहाँ पे उस पर एक अजीब उसकी मुलाकात हुई किसी से, एक उसके साथ बड़ा अच्छा वाकया हुआ। आज का मेरा जो टॉपिक था, जो आज मेरा अनुमान था, वो क्या था भला? याकूब फरिश्ते से कुश्ती लड़ता है। याकूब खुदा के फरिश्ते से क्या करता है? लड़ाई करता है। आए पढ़े जरा इसको। और वो फूटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। वो फटने के वक्त तक यानी कि सुबह होने तक जब रोशनी हो रही थी, उस वक्त तक एक शख्स उसके साथ क्या कर रहा है? कुश्ती कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। याकूब उसके साथ लड़ाई कर रहा है, कुश्ती कर रहा है। और कुश्ती में क्या हुआ? फटा किसकी हुई? पढ़े जरा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, जब फरिश्ते ने देखा कि वो उस पर गालिब ही नहीं आ रहा, मैं याकूब के साथ लड़ रहा हूं लेकिन याकूब मुझे छोड़ ही नहीं रहा, याकूब मेरे साथ लड़ता जा रहा है, मैं उस पर गालिब ही नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया? जी बड़े। तो उसकी रान को अंदर की तरफ से उसने उसकी रान को अंदर की तरफ से दबा दिया। आज भी अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो कई बार पहलवानों के दांव पेच होते हैं नसों को दबाने के। वो नसों को दबाते तो दूसरे पहलवान को जेब कर देते। यहां पर भी खुदा का फरिश्ता जो है वो जब गालिब नहीं आया तो उसने याकूब की नस को क्या कर दिया? अंदर से दबा दिया। और जैसे ही उसने उसकी नस को दबाया, उसकी नस चढ़ गई। और आज तक याकूब की जो औलाद फैमिली है, जो उसका कबीला है, वो लंगड़ा के चलता है। ये खुदा की सच्चाई कलाम की कि आज तक ये सारा कुछ उस सिलसिले में चल रहा है। और बनी इसराइल कौम जो है वो जब ज़िबा करते हैं बकरे को, बर्रे को, किसी भी चीज को जब खाते हैं तो वो अंदर वाली नस को नहीं खाते हैं। वो समझते कि इसको खुदा ने छुआ था,
इस नस को खुदा ने छेड़ा था, याकूब की नस को छेड़ा था, खुदा ने छेड़ा था, इसलिए वो आज तक उस नस को इस्तेमाल नहीं करते, वो नहीं खाते इसको। जी आगे। तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि वो अब फरिश्ता उसको कह रहा, मुझे जाने दे, अब क्योंकि दिन निकलने वाला है, तो मुझे जाने दे। लेकिन याकूब क्या कहता है उसको? जी पढ़े। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत जब तक तो मुझे बरकत नहीं देगा। इससे बड़ी क्या बरकत उसने लेनी थी? उसके बाप ने बरकत उसको दी, खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा उसको बरकतों पर बरकतें दे रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? तू जब तक मुझे बरकत नहीं देगा, मैं नहीं जान देना तेरे, तू इधर ही रहेगा, मैं तेरे साथ लड़ता रहूंगा, तू मुझे बरकत दे। और फरिश्ता उससे क्या कहता है? जी बड़े, जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जी, पकड़ लिया उसने। जी, तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? अब 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने कहा, तेरा क्या नाम है? तो याकूब ने क्या कहा? उसने जवाब दिया, याकूब। मेरा नाम याकूब है, रिंगा लगाने वाला, मेरा नाम याकूब है। खुदा के फरिश्ते ने क्या कहा? उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि क्या होगा? इस्राएल होगा। वहां से बनी इस्राएल कौम जो है वो परवरिश पाती है, वहां से ये सारी चली है। ये कहा कि आज के बाद तेरा नाम जो है वो याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और इस्राएल का मतलब जो है वो है यानी खुदा राज करता है, खुदा जोरावर है, खुदा का शहजादा, खुदा के ये नाम रखे गए उसने वहां पे। और यहाँ पे वो एक और बात करता है, जाके पढ़े थोड़ा सा और। उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की है। तूने खुदा और आदमियों के साथ क्या की है? जोर आजमाई की है, तूने लड़ाई की है, इसलिए आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। क्या गे? और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फिनिएल रखा। और उसका नाम फिनिएल रखा। फिनिएल का मतलब है खुदा का दीदार। फिनिएल का मतलब है खुदा का दीदार। याकूब ने इसका नाम इसलिए रखा कि उसको खुदा का दीदार हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि आज हमारी क्या इरादे हैं। हम यहाँ पे याकूब को दे रहे, खुदा उसको बरकत पर बरकत दे रहा है, खुदा के फरिश्ते उसके साथ हैं। क्या आज हमारे साथ खुदा के फरिश्ते नहीं है? आज हमारे साथ भी खुदा वही काम करता। आए आखिरी एक हवाला पढ़ के तो इसके बाद खत्म करेंगे। होसिया 12 बाब उसकी 6 ऐसे लेके 1 ऐसे लेके 6 तक पढ़ेंगे। 235 नंबर पेज है। यहाँ याकूब के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ होसिया नबी क्या कहता है याकूब के बारे में। वहां उसको बरकतों पर बरकतें मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जी पढ़े। होसिया 6 बाब 12 बाब उसकी पहली ऐसे 6 तक। इफ्राइम हवा चलता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। ये याकूब के बारे में लिखा है कि वो पूर्वी हवा के पीछे भागता है। वो हर वक्त लेने की कोशिश करता है, वो हर वक्त छीनने की कोशिश करता है, वो हर वक्त खुदा के साथ चलने की भी कोशिश करता है। आज हम ये सारे काम तो कभी हवा के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, कभी खुदा के पीछे भागे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के पीछे भी उतनी मेहनत करें, उतना ही भागें, फिर देखें खुदा आपको कितनी बरकतें देता है। जी पढ़े। वो मतवातिर झूठ पर झूठ बोलता है। वो मतवातिर झूठ पर झूठ बोलता है, क्योंकि उसने बहुत सारे झूठ बोले। हम देखते हैं कि उसने कितने झूठ बोले। उसने अपने बाप के साथ झूठ बोला, उसने अपने भाई के साथ झूठ बोला, और झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। जी आगे। और जुल्म करता है। हाँ जी। वो असूरियों से अहद व पैमान करता और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावंद का यहूदा के साथ भी झगड़ा है, और याकूब की रविश के मुताबिक उसी को सजा देगा, और उसकी अमानत उसको क्या करेगा? सजा। यहाँ पर लिखता है सजा देगा। मेरा नहीं ख्याल कि खुदा उनको सजा देगा। पढ़े जरा। और उसकी अमाल के मुताबिक उसको अजर देगा। उसके ईमान के मुताबिक ये जरूर है कि अगर
धोखेबाजी की, उसने ये सारे काम किए, तो लाबन ने उसके साथ वही काम किए। लाबन ने भी उसके साथ धोखा फरेब किया। पहले उसकी बीवी बदल दी, उसने कहा मैं 7 साल तक राहल के लिए भेड़े चराऊंगा, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो उसके साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दी। ये उसके साथ यही वही काम थे कि जो उसने किया था वही उसके साथ हो रहा था। यहां देखते हैं, लिखा है कि याकूब ने क्या किए, फरेब दिए, उसने झूठ बोले, और फिर आगे पढ़े जरा। और उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी, उसने रहम में अपने भाई की एड़ी भी पकड़ी। हाँ जी। और वो अपनी तवानाई के एयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। वो अपनी तवानाई के एयाम में, जब वो ताकतवर था, जब वो जवान था, वो अपने खुदा से क्या करा, कुश्ती लड़ा। वो खुदा से भी कुश्ती लड़ गया। क्या आगे? हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा, और वो फरिश्तों से क्या किया, कुश्ती लड़ा, और फिर क्या किया, और गालिब आया। जी। उसने रोकर मनाजात की, उसने रोकर क्या की, मनाजात की। खुदा इब्राहिम दे खुदा, इसहाक दे खुदा, खुदा तू ते वादे कीते ने, इस करके मेरे भरा तो मैनू बचा ला। आज हमारी दुआ में भी इंतसारी होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त इंतसारी हो जब हम पे कोई मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल आती है तो हर कोई सजदों में गिर जाता है, हर कोई दुआ के लिए झुक जाता है, हर किसी के घुटने नीचे लग जाते हैं, मैं हुण खुदा नूं याद करांगा। लेकिन मजा उस वक्त है जब आप खुशहाल हैं, आप रुपए पैसे में खेलते हैं, आपकी औलाद ताबेदार है, हर खुदा ने हर नेमत आपको दे रखी है, उस वक्त खुदा की बंदगी करें, खुदा के आगे झुकें, घुटने के बल होकर सारी के साथ रूह के साथ उसकी इबादत करें, तो फिर देखें खुदा कितनी बरकतें देगा। लेकिन आज हम उस वक्त खुदा को याद करते हैं जब फंस जाते हैं, अपने खुदा को वादा याद करवाना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब दुआ करते हैं तो अद्धी बाइबल पढ़ देते हैं, अद्धी बाइबल पढ़ छड़ दे दुआ ची, भी लिखा है, भी लिखा, और तुझने लिखवाया है, जिसका कलाम है उसको नहीं याद, उसको नहीं पता। अब मैं खुदा का बंदा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, मेरी टीम है, मुझे उनके नामों का पता है। अगर कोई आके मुझे याद कराए तेरी टीम क्या भी बंदा है, तो मैं कहूंगा मैंने सारा पता है, यही कहूंगा ना। खुदा भी यही कहता है, जब हम उसको इबादत याद करते, खुदा कहता मैंने सारा कुछ पता है, तो बस वो काम कर जड़ा करने वाला। इसलिए आज हमें जरूरत है कि बजाय हम फंस के खुदा को याद करें, खुशहाल जिंदगी में खुदा को याद करें, ताकि खुदा आपको और बरकतें दे, आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, और फिर आप देखेंगे कि खुदा आपको कैसे मामूर कर देता है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।